फिर पेरेंट्स ये कहेंगे कि हमें पसंद नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल जाए, तो सारे देश भर के पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आ जाए कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हम नहीं जाने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो कहेंगे हमें टैक्स नहीं देना, और सारे टैक्स पेयर जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। जब तक मांगे पूरी नहीं करो तो फिर आप इलेक्टोरल सिस्टम क्यों रखा है आपने, संसद क्यों रखी है, इन सब की जरूरत ही क्या है? डॉक्टर अजय आलोक, अपनी अपनी मांगे कौन, जितनी भीड़ जितने दिनों तक टिकी रहेगी उसकी मांगे पूरी होगी। अब ये कॉम्पिटिशन। पुष्पेन जी आती हूँ मैं, एक सेकंड। डॉक्टर ऐसा है कि अब तो प्रधानमंत्री ने मांग ली, आज कैबिनेट ने पास भी कर दिया कि तीनों कानून वापस लेंगे, एमएसपी को एक समिति देखेगी। ये एनडीए सरकार है जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ाया है और उसके बावजूद भी एमएसपी पर एक समिति बनाने की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि तुरंत कानून ही बना दीजिए। तो क्या कानून मान लीजिए आज बनेगा तो ये कानून के अगले 100 साल के लिए फिक्स हो जाएगा कि ये डायनेमिक प्रोसेस रहेगा? क्योंकि एमएसपी जो आज है, क्या यही एमएसपी 5 साल बाद भी रहेगी? तो इस पे चर्चा जब तक आप नहीं करेंगे और हम सब बैठ के नहीं करेंगे तो कैसे समिति का ये परमानेंट डिसीजन आएगा? इसे ये कहना कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये एमएसपी का एक कानून नहीं बन जाएगा, इसका मतलब मंशा इनकी साफ है, इनको राजनीति करनी है, इनको नहीं उठना है और अपने साथ बैठा के रखना उन निर्दोषों को, उन निर्दोष किसानों को इस ठंड में। और उसके बाद इसके कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी कहेगी सरकार मुआवजा दो। यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंगूठा। कभी आंदोलन को वापस लेना ही नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये पंजाब चुनाव तक, उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला। इनकी मंशा ही राजनीति करने की है, इसमें कहां कोई शक है। लेकिन अपने साथ कम से कम उन निर्दोष किसान, उन लाखों किसानों को जो आपको आज सहानुभूति दे रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सब कह के। तो मैं अपील करूंगा कि एक बार संसद से ये लॉ रिपील हो जाएगा, कृपया सबको बोलिए घर जाने के लिए, एमएसपी के लिए बैठिए, चर्चा कीजिए और बिल्कुल सार्थक चर्चा निकलेगी। एमएसपी सिर्फ आपका मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में तो ये कानून आज भी लागू है, हमने तो रिपील नहीं किया। इसके सकारात्मक नतीजे हैं जो दिखता है, लेकिन आपने रिपील कर लिया। ये आपकी इच्छा है। प्रधानमंत्री ने, आप ये सोचिए, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। देश के 83% किसान का रकबा, मैं रकबे के हिसाब से कह रहा हूं रूबिका, देश के 83% किसानों का रकबा 2 एकड़ या उससे कम है। ये जो आंदोलन हो रहा है छोटे किसानों के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट की समिति के किसान नेता ही हैं धनखड़ जी, वो कहे कि हम 1 लाख किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे लाके कानून क्यों हटाया गया इसके विरोध अब रैली करेंगे। लीजिए, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, वो लोग भी धरना में बैठ जाएंगे, कानून लागू करो, तो चल लिया देश। नहीं तो वही तो वजह, बनाना कंट्री है तो क्या? यही तो, इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से उन्होंने कानून वापस लिया कि नहीं मेरा दिल बड़ा है और मैं इनकी बातें सुन रहा हूं, या फिर उन वोटों की वजह से जो बीजेपी के हाथ से निकलते चले जा रहे थे। देखिए, कोई वोट की वजह से बीजेपी, ये देशहित था कि दलहित था? नहीं, बिल्कुल कोई वोट की वजह से नहीं। अगर वोट की वजह से बात होती, आज वेस्टर्न यूपी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 75 जिला पंचायतों में से 67 कैसे जीत जाती? हरा देना चाहिए था ना सब में लाइन से बीजेपी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।